अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जनवाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं, वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस प्रकार समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि तीनों का सुख शांति का भंडार है, पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर राग आदि का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्ष्य ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त इंद्रिय जनित ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर राग आदि परिणतियां और परलक्ष्य ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर राग आदि परिणतियां और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्ष्य ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक और परलक्ष्य ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ।
द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल शरीर आदि 9 कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से भी रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी रहित है। इस प्रकार द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा तीनों कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं। 214 पर यह बोल आया है। मैं यहाँ पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। आप लोग भी पुस्तक को निकालें। श्री कुंद कुंद आचार्य देव अष्टपावड़ ग्रंथ में कहते हैं कि हे जीव उसके लिए अब जागृत हो। एक बार तो अपने आत्मा पर दया कर। बड़ी सुंदर चर्चा यहाँ आचार्य कुंद कुंद देव अष्टपावड़ जी के ग्रंथ में यह बात लिखते हैं कि हमारा आत्मा अनादिकाल से अज्ञान दशा में ही जन्म मरण कर रहा है। अब ये आपको हमको सबको मौका मिलना इस जीव को दुर्लभ लही जो चिंतामणि क्यों पर्याय लही त्रस्तनी। इस अनंत संसार में इस जीव को त्रस पर्याय 2 इंद्री की मिलना भी जहाँ दुर्लभ है, दुर्लभ से दुर्लभ है। नहीं तो अधिकांश तो है एक इंद्री जीव में ही रहता है। एक इंद्री पर्याय में ही जीव रहता है। समझने आपको हमको अपने महान पुण्य के उदय से पूर्व में कुछ ऐसे सत्कर्म हमने आते सुनने को ही नहीं मिलती है और उनकी चर्चा भी नहीं है। बहुत कम चर्चा है। समझना सही बात। नहीं तो जो है कल्याण के लिए कह देते हैं कि भाई साहब दान करो, पूजा करो, भगवान की भक्ति करो और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दान दे दो, भगवान की प्रतिमा पधरवा दो। कोई वस्तु स्वरूप का कोई ज्ञान कराते नहीं है क्योंकि उन्हें खुद पता नहीं है। समझ में आया? अगर उन्हें पता होता तो आपको सही रास्ते पे ले जाते ना। आपको भटकाने वाले रास्ते पे क्यों ले जाते? जो आत्मा कर नहीं सकता है उसका करने का उपदेश क्यों देते? जो आत्मा कर सकता है उसका भी उपदेश देते।
क्या वे स्वयं अपनी आत्मा का सेवन कर रहे हैं और स्वयं सभी जीवों के लिए वही उपदेश देते हैं। समझ गए आप? दिन रात आत्मा का चिंतन मृदु संभाषण में वही कथन निर्वस्त्र दिगंबर काया से प्रकट हो रहा अंतर। समझ गए आप? ऐसे हमारे ज्ञानी होते हैं, ऐसे हमारे गुरु होते हैं, स्वयं अपनी आत्मा का आनंद की अस्थि की मस्ती में मस्त रहते हैं और जगत के समस्त जीवों को यही एकमात्र उपदेश देते हैं कि तुम अपनी आत्मा को पहचान लो, अपने आत्मा के आनंद की अस्थि की मस्ती में मस्त हो जाओ, जो तुम कर सकते हो वही करने का उपदेश देते हैं। जो तुम कर नहीं सकते उसका क्या उपदेश देना। समझ? तो सही जगह आ जाना और सही बात को सुनना और फिर अंदर में उसका विचार करना, वह जीव की भव्यता की निशानी है। सही बात है। बहुत मुश्किल से मिलती है सारी चीजें, ध्यान रखिएगा। मैंने कहा नहीं, आप हमारा आत्मा कब से हुआ इस संसार में? अनादि से हो, यूं ही जन्म मरण करते आ रहे, एक शरीर छोड़ते दूसरा शरीर ग्रहण करते, तीसरा करते हो। ये तो आपका हमारा महान पुण्य का उदय ही समझना चाहिए कि मनुष्य पर्याय आज हमारे संयोग में है और साथ में हमारे जिनेन्द्र देव परमात्मा है और माँ जनवाणी माता हमको बता रही है कि तुम जानने देखने वाले चेतने सब भगवान आत्मा हो। ये शरीर जो है जड़ है, माटी धूल है। क्या भाई साहब, ये ऐसी सुंदर सुंदर बातें सुनने मिलना बहुत दुर्लभ हो गया भाई साहब। अनादिकाल से हमारा आत्मा ऐसे ही रुलता रहा, ऐसे ही रुलता रहा। अज्ञान दशा में जिस पर्याय में जाता है बस उसको ही अपना जानकर, अपना मानकर अपना जीवन पूरा करता चला जाता है। आप देख लो ना, आपके सामने मनुष्य पर्याय है, देखो क्या कर रहे हैं लोग। देख लो ना, अभी देख लो ना भाई साहब। तेज गति में चलो, ज्ञान नहीं रहता इतना, छोटी छोटी पर्याय में 2 इंद्री 3 इंद्री असंगी आदि में हैं। समझ गए नहीं आप? संगी भी तेज की हुई तो कहाँ इतना ज्ञान विवेक जागृत हो पाता है। समझ गए नहीं आप? पूर्व में कोई अच्छे कर्म किए होंगे हैं भाई साहब तो उन्हें ऐसी सुध होती है। अभी आपके सामने है ना, कितने लोग हैं जो ये बात को समझने के लिए तैयार हैं। बोलो आप, एकांत एकांत एकांत, बस मंदिर में भगो भगो, तीर्थ क्षेत्रों पे भगो भगो, हमारा कल्याण हो जाएगा। 3 काल में तेरा कल्याण नहीं होगा। भगे वाले बहुत कम है। समझ गए नहीं आप? रात तो पाप में ही भग रहे हैं। समझ गए कहाँ पर 24 घंटा तो उसी में जा रहा है। घर गृहस्थी कमा, धर्म के नाम पे बता रहा हूँ मैं आपको अपने आत्मा की बातें ये सुनने को जो मिल रही हैं, वस्तु स्वरूप का जो सच्चा ज्ञान मिल रहा है, अरे भाई साहब करोड़ों अरबों खरबों रुपए देने पर भी नहीं मिलता है। भाई साहब बड़ी सुंदर सुंदर बातें हमारे ग्रंथों के अंदर विद्वान है। अनंत काल हो गया हमारे आत्मा को भाई साहब सच्चा ज्ञान नहीं मिला। बात है, जब मैं भोपाल में जब रहता था, वहाँ पे हमारा एक दोस्त था तोमर करके, घर के सामने, घर के जस्ट सामने, इकलौता लड़का था उसका, एक बेटी है, एक बच्चा एक बच्ची। मैं उस समय सागर के शिविर में था, प्रशिक्षण शिविर में है। मेरे पास जो है कॉलोनी से फोन आया कि जो है तोमर जी का वो बच्चा है ना एक्सीडेंट में खत्म हो गया, पत्नी को दोष देता है, तुम्हारे कारण से ऐसा हो गया, तुम्हारे कारण से ऐसा हो गया। बस एक दूसरे को दोष देते रहते और रोते रहते हैं। समझ लिया? वस्तु स्वरूप अगर ज्ञान हो तो भाई साहब आपको तत्काल संकलेश परिणामों की हानि हो जाए। तत्काल ऐसी चीज आपको जड़ी बूटी मिल गई है, उसका आप ध्यान से सुनिए, विचार करिए, और कोई भी आपकी पर्याय में निराकुलता प्राप्त नहीं करा सकता है। पागल ऐसी स्थिति हो जाती है, किसी का लड़का मर जाए, किसी की लड़की मर जाए, अपन अनंत बार मरे हैं कि नहीं मरे हैं? सही बात है, अनंत बार देह छूटे। जिनसे अपन प्रेम करते थे, माँ मेरी है, पिता मेरा है, भाई मेरा है,
और भाई साहब छोड़ के चला जाता, दूसरी पर्याय में सब खत्म हो जाता, फिर दूसरी फिल्म चालू हो जाती है। अभी प्रत्यक्ष में ही तो यही देख तो रहे कर रहा है ना। दिख तो रहे प्रत्यक्ष में समझ गए आप? कोरोना के कारण। कितने कितने दुखी संकलेश परिणाम करते रहते हैं अज्ञानी जीव हैं? तो कहती हैं तूने, किसने? अपने जीव में स्वयं भूतकाल में तूने इतनी माताओं को अपनी मृत्यु के बाद रुलाया है। समझो कैसी हालत हो गई। उसके बाद भी मैं वर्षों बाद भी मिला उसको, तो भाई साहब उसके चेहरे पे ऐसा ही जो है दुखी बना रहता, दुखी बना रहता। वर्षों बाद भी मिलता हूँ मैं उससे, है तो बस उसी की याद में, उसी के चिंतन में। क्या करेगा पैसे का भाई साहब, है जिसके लिए तू कमा रहा था वही चला गया है। समझ रहे आप? ऐसे ही अपन ने अनंत बार, एक बार नहीं अनंत बार माताओं को रुलाया। और वो कहते इतना रुलाया है, इतनी सारी माताओं के आंसू को इकट्ठा किया जावे तो एक बढ़िया खास जो आपका समंदर बन जाएगा। समझ लीजिए आप, कब के हो, अनादि के हो। तो कहते हैं भूतकाल में तूने इतनी माताओं को अपनी मृत्यु के बाद रुलाया है। अब तो एक काम कर लो कि अब जो गर्भ में जाना ही ना पड़े, दूसरी माता को अब रुलाना ही ना पड़े। अब वो काम कर लीजिए आप यहाँ आगे। समझ में आप? वो आप कर सकते हो, यही कर सकते हो, दूसरी जगह व्यवस्था भी नहीं है। ये भी आप समझ लीजिएगा, यही कर सकते हो। वो जड़ी बूटी आपको यही मिलेगी अनंत परमात्मा के द्वार पर। वो हमें अवसर मिल गया क्या सही बात है। ऐसी जड़ी बूटी आपको मिल जाएगी कि आपको फिर दूसरी माता के गर्भ में जाना ही नहीं पड़ेगा। जाना ही नहीं पड़ेगा। समझ गया? ज्ञानी कहते हैं ऐसी हम तुम्हें जड़ी बूटी देंगे कि तुम भाई साहब कभी तुम्हारा जो जन्म भी नहीं होगा, जब जन्म भी नहीं होगा तो तुम्हारा मरण भी नहीं होगा। तुम तो सीधे सिद्ध परमात्मा की पर्याय में चले जाओगे। अनंत काल जो है सुख रूप तुम्हारी पर्याय परिणत होती रहेगी और वर्तमान में भी तुम आनंद भोगोगे। बोलो भाई साहब बताइए आप, इतनी सुंदर बातें हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है। उनका ज्ञान कीजिए, उनका हृदय में ज्ञान की पर्याय में श्रद्धान लाइए। मौका मिला है, दौल समझ सुन चेत सयाने काल वृथा मत होवे। यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। क्या भाई साहब? कहते हैं भूतकाल में तूने इतनी माताओं को अपनी मृत्यु के बाद रुलाया है कि तेरे प्रत्येक भक्ति उन माताओं के आंसू एकत्रित करने से समुद्र भर जाए। क्या हो जाए भैया? बोलो। ऐसे अनंत भूतकाल की अपेक्षा तेरा भविष्य काल अनंत गुना बड़ा है। और सुन लीजिए आप, भूत से अनंत गुना भविष्य काल है। जितना निकल गया है वह भी अनंत है, लेकिन उससे भी अनंत गुना तुम्हारा भविष्य अभी शेष है। कितना? यानी जितना अनंत काल निकल चुका है उससे अनंत गुना तो भविष्य पड़ा हुआ है। अभी भी समझ जाओगे तो भाई साहब सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम्हारा भविष्य भी सुंदर होने वाला है, वर्तमान भी अच्छा होने वाला है। भूत तो गया, बाकी का चिंता करना गया। भूत तो चला गया भाई साहब। भूत को याद करने से तो कोई अच्छा भविष्य वर्तमान अच्छा होने वाला नहीं है। भूत का तो ज्ञान कर लो कि मैं अनादि अनंत भगवान आत्मा हूँ, चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। अज्ञान दशा में मैंने अनंत माताओं को भाई साहब जन्म करके उनको रुलाया है, ऐसा ज्ञान कर लो। लेकिन चिंता की अभी कोई बात नहीं है। अभी भी आप पूरी के पूरी तरह से सुरक्षित हो। क्या? पूरे के पूरे अभी भी सुरक्षित बैठे हुए हो। अभी भी हमारा तुम्हारा कुछ बिगड़ा नहीं है। केवल मात्र सच्चा ज्ञान कर लो और सुखी हो जाइए आप। भूत को तो कोई वापस लाने वाला है नहीं है। समझ में आया? अब भविष्य के बारे में सोचो
और जितना भी भविष्य आएगा वह वर्तमान बताएगा। बिल्कुल सही बात है। क्या भाई साहब कहते हैं कि भूत जितना निकल गया है, अनंत निकल गया है, उससे अनंत गुना तो तुम्हारा भविष्य है? उसके बारे में थोड़ा सोचिएगा, विचार करिएगा, क्योंकि आप रहोगे तो रहोगे आत्माएं। ऐसा नहीं है कि शरीर के नाश होने पर भाई साहब आपका नाश हो जाता हो। अगर ऐसा हो जाता हो तो बिल्कुल अपने आत्मा को जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर ऐसा होता हो कि शरीर के वियोग होने पर हमारी आत्मा का भी नाश हो जाता है तो बिल्कुल आपको अपनी आत्मा को जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं और अपन भी विचार करते हैं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आया? जब हम आत्मा हैं और आत्मा ही रहेंगे तो क्यों ना यहीं पर समझदारी का काम कर लो। क्या बिल्कुल, और यहाँ कर सकते हैं। यहाँ आपको सब अवसर मिले हुए हैं, सारी चीजें मिली हुई हैं, समझाने वाले मनुष्य पर्याय है आपके हाथ में। तिरंज गति में हो तो भाई साहब कहाँ खाने पीने की व्यवस्था ही नहीं। कुत्ता बिल्ली बन के खाए हम संगी भी हुए तो कुत्ता बिल्ली की तरह भाई साहब जो संस्कार पड़े हुए वही चलते रहते, वही चलते रहते, वही चलते रहते। समझ में आया? नरक में गया तो वहाँ खाने पीने का एक बूंद पानी तक नहीं मिलती है। सागरों तक वहाँ रहना पड़ता है तो वहाँ क्या करोगे तुम? गति में गए, यहाँ संस्कार तुम्हारी ईर्ष्या के पड़े हुए हैं, जलन के एक दूसरे के बड़े तो भागू देख के एक दूसरे का वैभव देख के ऐसे चलते रहेंगे, बैरमुखी होकर दूसरे की है। मनुष्य पर्याय एक ऐसी है जहाँ यह जीव बहुत ही सुंदर काम अपनी आत्मा में कर सकता है। नर से नारायण का बीज तो डाल ही सकता है यहाँ पर। सही बात है। भले ही पंचम काल में यहाँ पर्याय में यहाँ पर बता रहे हैं मैं विदेश क्षेत्र में एटलीस्ट जो है आप भगवान बनने का बीज तो अपने अंदर डाल ही सकते हो। बीजारोपण तो हो। इसके लिए आपको कोई कपड़े उतारने की भाई साहब कपड़े उतारेंगे तभी हम अपनी आत्मा को समझ सकते हैं, तभी हम अपनी आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। ये बातें ना करना। समझ में आया? अपनी आत्मा का अनुभव करने के लिए कपड़े उतारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। समझ में आया? आत्मज्ञान करने के लिए, आत्मा का अनुभव करने के लिए है भाई साहब बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कपड़ा हमारे कोई बाधक नहीं है। जगत का कोई भी पदार्थ बाधक नहीं है। वो निर्वस्त्र अवस्था आती जरूर है जब अंदर में कसाई के परिणाम गलते चले जाते हैं भाई साहब, तो कपड़ा पहनने का राग भी खत्म हो जाता है तो निर्वस्त्र अवस्था आ जाती है। उसमें कहाँ दिक्कत है? सबसे पहले अपनी आत्मा का ज्ञान करना। भगवान कहते हैं शरीर जो है जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और इसमें जो चैतन्य वस्तु अमूर्तिक है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, जो न कभी उपजती है और न कभी नाश को प्राप्त होती है। ऐसी स्थायी वस्तु अतीन्द्रिय महापदार्थ देह देवर में विराजमान है। और ये रागादिक परिणतियां विविध प्रकार की जो इच्छाएं हैं वे उत्पन्न विध्वंसी हैं। तेरा भविष्य काल अनंत गुना बड़ा है। क्या भूत में जितना निकल गया अनादि से हो, आप बोलते ही हो, भक्ति में बोलते हो। जन्म मरण नित करते करते काल अनंत गमाए, आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। कहाँ से आए भाई साहब? कितने कितने जन्म मरण ये आत्मा करता 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 विचार तो करो। कौन सुकृत किया था सब समागम में? कैसी कैसी हीन पर्याय में कीड़े मकोड़े बना, पेड़ बन के हजारों वर्षों तक खड़ा रहा। भाई साहब कितने कितने दुख इस आत्मा ने उठाए हैं।
नरक में एक बूंद पानी ना मिली, लेकिन प्यास इतनी भयंकर लगती है कि 3 लोग का भाई साहब जो है जल पी जाए इस समय तो भी उसकी प्यास नहीं जाती है। भाई अभी आपके पास में सारी व्यवस्थाएं सब ठीक ठाक हैं, अब अपना उपयोग पंच इंद्रिय के विषयों में से समय निकालिए, अपने आत्मा के जानने के लिए समय बर्बाद ना कीजिए। कहते हैं ऐसे अनंत भूतकाल की अपेक्षा तेरा भविष्य काल अनंत गुना बड़ा है, क्योंकि तुम अनादि अनंत रहने वाले भगवान आत्मा हो, जीव तत्व हो, जीव द्रव्य हो। है ये नहीं है कि भाई साहब शरीर का नाश हुआ तो मेरा भी हो गया, ये भूल में ना रहना, तुम शरीर नहीं हो। इतनी पकड़ तो भाई साहब अजैनों की भी हो चुकी है। वे अपने भजनों में लिखते हैं, ओ प्यारे परदेसी पंछी जिस दिन तू उड़ जावेगा, तेरा प्यारा पिंजरा पीछे यही जलाया जावेगा। क्या कहती है भाई? ओ प्यारे परदेसी पंछी जिस दिन तुम उड़ जावेगा। कौन उड़ जाएगा भाई साहब? बस यही तो भूल हो रही है ना। उन्होंने तो ये कहा नहीं कि आत्मा उड़ जाएगा, कहा है कहीं उन्होंने भजन में? हम भी यही कहते भाई साहब उड़ जाएगा तो आत्मा अपन तो यही रहेंगे। तो पकड़ तुम्हारी काय की है? शरीर की। तुम ऐसा बोलते हो कि भाई साहब आत्मा तो उड़ जाएगी, सिद्ध भगवान चेतनेश्वर है और मैं भी चेतनेश्वर हूँ। है भैया, समझ गए आप? ये शरीर को ना देखो, शरीर तो जड़ है, मुर्दा है, माटी धूल है। अंदर इसके देखिए शाश्वत तत्व विद्वान है, वो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, वो तुम हो। अपने आत्मा की पहचान करो, शरीर से प्रेम ना करो। आगे बता रहे हैं उदय, आप सुनिए। ऐसे अनंत भूतकाल की अपेक्षा तेरा भविष्य काल अनंत गुना बड़ा है। जितना निकल गया है भूत उससे भी अनंत गुना हमारा भी भविष्य है। समझ गए आप? फिर कहते यदि अपने आत्मा की संभाल नहीं की और शरीर धन परिवार में ही इस अमूल्य मनुष्य भव को गमा दिया तो तेरा भविष्य काल भी भूतकाल की बात अनंत दुखों में ही व्यतीत होगा। क्या कहा? गारंटी दे दी हमने। क्या कहते हैं अरियंत परमात्मा आचार्य भगवान क्या कहते हैं भैया? मैंने हमसे क्या लेना देना है? आचार्य परमेष्ठी को हमसे क्या लेना देना है? साधु परमेष्ठी को हमसे क्या लेना देना है? अरियंत परमात्मा को हमसे क्या लेना देना है भाई साहब? संसारी जीवों को तो समझ में आता है, आपकी कोई तारीफ पर है तो जरूर उसमें दाल में काला है। ये पंच परमेष्ठी आपके बारे में बता रहे, उन्हें हमसे क्या लेना देना भैया? तो जगत से निराले हैं। समझ में आए? तो हमारी हित की बात हमको समझाते हैं ना। तो कहते हैं यदि अपने आत्मा की संभाल नहीं की, भूत तो निकल गया, अब मनुष्य पर्याय में आए हो आप। मनुष्य पर्याय में हो तो कहते यदि अपने आत्मा की संभाल नहीं की। अब आत्मा की संभाल तो भाई साहब यहाँ आप कर सकते हो, बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो आप, हैं? क्योंकि हमारे ग्रंथों में सब आत्मा की कथन किए गए हैं, आत्मा की जानकारी दी गई है। आप जिनवाणी को सुनिए, समयसर आदि ग्रंथों को अपने जीवन का अंग बनाओ। जीवन का अंग बनाना चाहिए, जीवन का अंग बना लीजिए आप। जैसे हवा के बिना हमारा जीवन, ऑक्सीजन के बिना हमारा जीवन भी कैसा हो जाता है, खाने के बिना हमारा जीवन जो है कैसा हो जाता है, ऐसे ही आत्मा की खुराक है स्वाध्याय। क्या है? आत्मा की खुराक
के बारे में पहले जानकारी करो, अरिहंत भगवान की वाणी को पढ़ो, समझो, ज्ञानियों से पूछो। गजब माल है भाई साहब, गजब। क्योंकि तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अरूपी हो, अमूर्तिक हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। तुम शरीर नहीं हो, शरीर को भी नहीं मालूम कि मैं शरीर हूं, उसको जानने वाले भी तुम हो, आत्मा हो। समझ में आ रही सर? यहाँ अपनी बात सुनोगे तो आप आत्मा की संभाल कर पाओगे। देखो आप कोई भी चीज घर में हो आपकी है, आप उसकी संभाल नहीं करो तो क्या हो जाता है भैया? ये तो आपको अनुभव है ना। घर में आपका आटा है, दाल है, जो भी चीजें हैं उनकी आप घर में संभाल नहीं करते तो क्या होता है? खराब हो जाती है। हैं? अपन अनादिकाल से अपनी आत्मा को अपन को पता ही नहीं है, तो क्या हो रहा है उस आत्मा को? बोलो भैया। है? किसी को शरीर में रोग हो जाए, है? शरीर में रोग हो गया भैया, डायबिटीज, और वो उसकी संभाल ना करे तो? अरे बोलो, बढ़ जाएगी ना, मरण तक भी ले जाएगा ना। और आप जागृत हो जाओ तो रोग बढ़ेगा क्या? सोचिएगा, अगर सावधान हो जाते हैं रोग के प्रति तो रोग का बढ़ना तो दूर बढ़ता तो नहीं है, बल्कि रोग भी है, भी दूर होते चले जाएंगे। ये मनुष्य पर्याय अपनी आत्मा की परिचय के लिए है, अपने आत्मा की जानने के लिए है। और यहाँ तुम संभाल नहीं करोगे तो कहाँ करोगे? हैं? समझ में आया भैया? बड़ी मुश्किल से मनुष्य पर्याय हमें आपको सबको प्राप्त हुई है। या अपने आत्मा का ज्ञान कर लेना, ये मौका मिल गया है। अब इसमें किसी प्रकार का प्रमाद ना करना, विषय भोगों में अपना जीवन व्यतीत ना करना। कहते हैं यदि अपने आत्मा की संभाल नहीं की और शरीर धन परिवार में ही इस अमूल्य मनुष्य भव को गमा दिया तो तेरा भविष्य काल भी भूतकाल की बात अनंत दुख में ही व्यतीत होगा। क्या होगा? काय की संभाल में लगी रहते 24 घंटा ईमानदारी से तो अपनी अपने परिणामों से पूछो। किसी भगवान से पूछने की जरूरत नहीं है, भगवान ने तो बता दिया। 24 घंटा शरीर की संभाल करते फिरते हो, किसकी? मुर्दे की संभाल करते हो, मुर्दे की। तो संभल नहीं रहो है भाई साहब, किन का जी और बता दो हमें। जे खवाओ, जे पिवाओ, ऐसा करो, वैसा करो। है भाई साहब, अगर यही वीर और यही ज्ञान अपनी आत्मा में लगा दो तो भाई साहब अनंत भविष्य के अनंत जो भव है ना, ये सब समझ जाएंगे तुम्हारे। हैं? तुम्हें फिर जो है उन पर्याय में भी नहीं जाना पड़ेगा। इन पर्याय में जाने ही नहीं पड़ता। सम्यक दर्शन की तो बात है। जो अपनी आत्मा की संभाल करते हैं, अपनी आत्मा को जानते हैं,